सन 1950 में डेनमार्क में कुछ लोगों को एक लाश मिलती है जिसके गले में एक रस्सी का फंदा भी मौजूद था। वो लोग इस लाश को मर्डर केस समझकर पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि लाश के मुआयने के बाद ये पता चलता है कि ये लाश 2400 साल पुरानी थी। ये लाश इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व थी कि इन लोगों को लगा कि यह हाल ही में हुआ कोई मर्डर है। इस वीडियो में आप तारीख से जुड़ी 13 ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 12, लेट 19th सेंचुरी विक्टोरियन एरा में हेडलेस फोटोग्राफी एक मशहूर ट्रेंड था। ये जो फोटोज़ आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि इन फोटोज़ को आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में एडिट किया गया होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सभी फोटोग्राफ्स 19वीं सदी की हैं। ये उस दौर की बात है जब डिजिटल वर्ल्ड या फोटोशॉप जैसी चीज़ का कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं था। नंबर 11, सन 1676 में पहली बार डायनासोर के फॉसिल्स या बाकियात को डिस्कवर किया गया था, लेकिन उस वक्त उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सका। उस वक्त इन बाकियात के बारे में ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये किसी बड़े इंसानी जिस्म की हड्डियाँ हो सकती हैं, लेकिन फिर 1824 में पहली बार डायनासोर की हड्डियों की बाकियात को डिस्कवर करके उसे साइंटिफिकली डिस्क्राइब भी किया गया। नंबर 10, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। ये दुनिया के 7 कदीम अजूबों में से एक था। इसे 356 कबल अज़ मसीह में हेरोस्ट्रेटस नाम के एक आदमी ने जला दिया था। हेरोस्ट्रेटस नामी ये शख्स किसी भी कीमत पर मशहूर होना चाहता था और इसीलिए उसने कोई बड़ा जुर्म करके मशहूर होने का फैसला किया और फिर उसने टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया। उसे इस जुर्म के बदले फांसी पर चढ़ा दिया गया। तब ग्रीस के लोगों ने शदीद गम और गुस्से में यह ऐलान कर दिया कि हेरोस्ट्रेटस का नाम तारीख की किताबों में दर्ज नहीं होना चाहिए। इस नाम को तारीख से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। उस वक्त ये भी ऐलान किया गया अगर कोई शख्स हेरोस्ट्रेटस का जिक्र करता पाया गया तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। बाद में ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्राबो ने हेरोस्ट्रेटस का नाम अपनी किताबों में दर्ज किया और इसीलिए आज हम उसके बारे में जानते हैं। नंबर 9, मिडल एजेस में किसी जुर्म के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स को बहुत ही अजीब इम्तहान से गुजरना पड़ता था। उस वक्त एक बड़े से कंटेनर में गर्म पानी डालकर उस शख्स को उस पानी में हाथ डालने पर मजबूर किया जाता। अगर उस शख्स का बाजू सही सलामत बाहर आ जाता तो यह मान लिया जाता कि वो शख्स बेगुनाह है और गॉड ने उसे प्रोटेक्ट किया है। नंबर 8, 120 से 63 कबल अज़ मसीह के दरमियान किंगडम ऑफ पोंटिस के रूलर मिथ्रिडेटिस 6 रोमन एम्पायर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। इनको हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि कोई शख्स उनके खाने में जहर ना मिला दे। इसी डर की वजह से ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मिकदार में जहर लेते रहते और जब रोमन लोगों की तरफ से उन्हें पकड़ लिया गया तो उन्होंने जहर खाकर खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन जहर का इन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो इस जहर से इम्यून हो चुके थे। नंबर 7, फ्रैंक हाइज नाम का ये आदमी एक हॉर्स राइडर था। हाइज ने 4 जून 1923 को एक हॉर्स रेस में हिस्सा लिया, लेकिन रेस के दौरान ही हाइज को हार्ट अटैक आ जाता है और बदकिस्मती से रेस के बीच में ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि मरने के बाद भी वो घोड़े से नीचे नहीं गिरता और फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर जाता है। इस रेस से पहले फ्रैंक हाइज ने कोई रेस नहीं जीती थी और ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि रेस के दौरान मरने के बावजूद भी वो रेस में पहली पोजीशन पर आता है। नंबर 6, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान एक जर्मन जासूस पीटर कार्पिन फ्रांस की सरहद में घुस गया, लेकिन फ्रांस के खुफिया मिलिट्री के लोगों ने उसे पकड़ लिया। पीटर की इस गिरफ्तारी को छुपाया गया और फ्रेंच लोग उसकी तरफ से झूठी खबरें जर्मनी भेजते रहे और जर्मनी की तरफ से अपने जासूस को जो खर्च की रकम भेजी जाती वो फ्रेंच लोग खुद रखते रहे। लेकिन 1917 में पीटर कार्पिन फ्रांसीसियों की केस से भाग निकला। अब इत्तेफाक देखिए, जो पैसे जर्मनी की तरफ से पीटर के लिए भेजे जाते थे उन्हीं पैसों से फ्रांसीसियों ने एक कार खरीदी और फिर 1919 में उस कार का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में एक आदमी मारा गया। बाद में पता चला कि वो आदमी पीटर कार्पिन ही था। नंबर 5, हमारी ज़मीन पर जब से इंसानों की आबादी की तारीख शुरू हुई है तब से लेकर अब तक हम इंसानों की आबादी को 1 अरब तक पहुंचने में 2 लाख साल लगे और इस आबादी को 1 अरब से 7 अरब तक पहुंचने में महज 200 साल लगे। नंबर 4,
6 अप्रैल 1893 को हिस्ट्री की सबसे लंबी बॉक्सिंग फाइट हुई थी। ये फाइट 2 अमेरिकन बॉक्सर्स जैक ब्रूक और एंडी बोवेन के दरमियान लड़ी गई। ये फाइट 7 घंटे 19 मिनट तक चली थी और इस फाइट में 110 राउंड पूरे हो चुके थे। हर राउंड 3 मिनट का था। 110वां राउंड मुकम्मल होने के बाद ये दोनों बॉक्सर्स इतना थक चुके थे कि वो अपने कॉर्नर से उठ भी नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए रेफरी ने मैच को नो कॉन्टेस्ट करार दे दिया। फाइट को देखने वाले जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो सब अपनी जगह सो चुके थे। नंबर 3, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैंटम टाइम्स हाइपोथेसिस के मुताबिक अभी हम 2021 के बजाय 1724 में जी रहे हैं। ऐसा इसलिए कि सन 614 से 911 तक 297 सालों के टाइम पीरियड के बीच हमारे पास इतने कम आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंस मौजूद हैं कि कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि ये 297 साल कभी हुए ही नहीं। नंबर 2, 1 सितंबर की तारीख को जापानीज हिस्ट्री में बहुत बुरा समझा जाता है क्योंकि जापान में अर्थक्वेक 6 बार इसी तारीख को आया। 1 सितंबर 1923 का अर्थक्वेक जो जापान की तारीख का सबसे भयानक अर्थक्वेक था, जिसमें टोक्यो और योकोहामा शहर तबाह हो गए थे और इस अर्थक्वेक में मरने वालों की तादाद 1,40,000 से तजावज़ कर गई थी। नंबर 1, वुल्फगैंग डोब्राइनर नाम के एक जर्मन केमिस्ट ने 1823 में लाइटर ईजाद किया था और इसके ठीक 3 साल बाद माचिस की ईजाद एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन वॉकर ने 1826 में की, यानी लाइटर माचिस से भी पुराना है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही हिस्ट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।